अब मेम साहब, शादी का कार्ड मैं आपके लिए और साहब के लिए शादी का न्योता लाई हूँ। शादी का कार्ड? किसकी शादी है? मेम साहब, मेरी बिटिया की शादी है। आप और साहब मेरी बिटिया की शादी में आएंगे ना, तो मेरी बिटिया को भी बहुत खुशी होगी और इसी बहाने वो आपसे मिल भी रहेगी। और मेम साहब, मुझे भी बहुत खुशी होगी आप दोनों आकर मेरी बेटी को अपना आशीर्वाद देंगे तो। और मेम साहब, अगर आप सोच रही हो ना कि शादी में आपकी खातिरदारी नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है मेम साहब। मैं पूरा टाइम आपकी सेवा करूंगी, आपकी खातिरदारी करूंगी शादी में। आपको किसी प्रकार की ना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी मेम साहब वहाँ पर। बस मेम साहब, मैं यही चाहती हूँ कि आप और साहब मेरी बिटिया की शादी में जरूर आए, क्योंकि आप दोनों आएंगे ना तो मेरी बिटिया की शादी में 4 चांद लग जाएंगे। हाँ हाँ, मुबारक हो, तुम्हारी बेटी की शादी होने वाली है। और आएंगे ना हम, क्यों नहीं आएंगे तुम्हारी बेटी की शादी में, आ जाएंगे। तुम बाकी जाओ, जाके काम करो। मेम साहब, काम तो सारा हो गया, अब बस आपको कार्ड देने के लिए रुकी हुई थी। अब मेम साहब, आप और साहब आना जरूर, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप दोनों आएंगे तो। हाँ हाँ, तुम जाओ, आराम से जाओ, हम आएंगे, जरूर आएंगे। ठीक है मेम साहब, चलती हूँ। दो कौड़ी की औकात नहीं है इन लोगों की, और इनको लगता है कि हम जैसे लोग इनके घर की शादियों में जाएंगे। बेटी की शादी आ जाना, खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखेंगे। अरे इनका लेवल है कि हम जैसे लोगों की खातिरदारी कर पाए। मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। लो स्टैंडर्ड, लो क्लास लोगों की शादी पता नहीं कैसी होगी, अजीब सी। ये मेरी जुत्ती भी ना जाए इसकी शादी। ये तो शादी का कार्ड है, ये तो मेरी बिटिया का शादी का कार्ड है। पर ये तो मेम साहब को दिया था मैंने, ये पलंग के नीचे कैसे आया? इसका मतलब मेम साहब ने कार्ड जानबूझ के फेंक दिया। पर मेम साहब ने ऐसा क्यों किया? आंटी जी, जी 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 साहब। आप अभी अपने आप से कुछ बातें कर रही थी और पीछे क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं छुपा रही साहब, मैं आपसे क्या छुपा सकती हूँ, वो बस मैं झाड़ू मार रही थी। आंटी जी, पागल नहीं हूँ मैंने खुद अपने कानों से आपको कुछ बोलते हुए सुना और अभी देखा भी आपने कुछ छुपाया है साफ साफ। बताइए क्या छुपाया? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं छुपाया। आंटी जी आप भी साहब, मैंने कुछ नहीं छुपाया। क्या छुपा रहे हो ऐसा? शादी का कार्ड? किसकी शादी का कार्ड है? वो साहब, ये मेरी बिटिया की शादी का कार्ड है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपकी बेटी की शादी हो रही है। लेकिन फिर आप इतना परेशान क्यों, और ये कार्ड आपने क्यों छुपाया मुझसे? हमें न्योता नहीं देंगे अपनी बेटी की शादी का? वैसे साहब, न्योता तो दिया था मेम साहब को, पर मेम साहब ने ये कार्ड पलंग के नीचे फेंक दिया। जब झाड़ू लगाने लगी तो ये मुझे पलंग के नीचे से मिला। साहब, हम छोटे लोग हैं, अगर मेम साहब को नहीं आना था हम छोटे लोगों की शादी में तो मना कर देते। ऐसे मेरे कार्ड का अपमान करने की क्या जरूरत थी साहब? मैंने सोचा था कि मैं इतने सालों से मेम साहब के यहाँ काम कर रही हूँ, अगर मैं उन्हें न्योता दूंगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। अब साहब, मुझे क्या पता था कि मेम साहब ऐसे करेंगे। माफ करना साहब, गलती आपकी नहीं है, गलती मेरी है। हम गरीब लोग ना, आप अमीर लोगों को अपना परिवार मानने लगते हैं, इतने सालों से काम जो कर रहे होते हैं। पर साहब, हम भूल जाते हैं कि हम गरीबों की औकात ही क्या है जो आप लोगों के साथ रिश्ता बनाए। साहब, माफ करना, गलती हो गई मुझसे, आज के बाद कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगी, अपनी औकात हमेशा याद रखूंगी। और आप जैसे बड़े लोगों को ना, हम गरीब लोगों के उसमें शामिल करने की नहीं सोचूंगी, किसी भी त्योहार में, किसी भी शादी ब्याह में। साहब, आप ये कार्ड मेरा वापस दे दीजिए। रुकिए रुकिए आंटी जी, मुझे समझाने दीजिए, आप गलत समझ रही हैं। भला आपकी मेम साहब ऐसे कैसे शादी के कार्ड को नीचे फेंक देगी? भाई आपने इतने प्यार से हमें बुलाया है तो जाहिर सी बात है हम आएंगे आपकी बेटी की शादी में। कार्ड फेंकने का कोई मतलब ही नहीं है। ये जरूर हवा से गिर गया होगा या हाथ पैर लग गया होगा किसी का, हो जाता है। आप गलत सोच रही हैं। और रही बात के अमीरी गरीबी की, तो देखिए ये भेदभाव में हम बिलीव नहीं करते हैं। हम तो खुद आपको अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं और आपकी बेटी तो मेरी बहन जैसी लगी, तो क्यों नहीं आएंगे उसकी शादी में? आपने बुलाया है तो हम जरूर आएंगे, आप चिंता मत करिए इस बात की। हाँ, आप आएंगे साहब मेरी बिटिया की शादी में? बिल्कुल आएंगे, बोल तो रहा हूँ मैं। अब क्यों
खामखा सोच रही हैं, और अपनी मालकिन के बारे में कुछ भी गलत सोचने की जरूरत नहीं है। हम दोनों आपको अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। हाँ, अब आप जाइए, काम करिए, ये काम हम छोड़िए, अपनी बेटी की शादी की तैयारियां करिए, और जब शादी कर लो अपनी बेटी के अच्छे से, तब काम पे वापस आना। हाँ, जाओ। ठीक है साहब, बस थोड़ा सा काम रहता है, वो करके चली जाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना, आपकी छुट्टी है आज से। अब घर में बेटी की शादी है, अब क्या इस काम में लगे हो? ऐसा मौका बार बार थोड़ी आता है जीवन में। आप जाइए, शादी की तैयारियां करिए, काम वगैरह मैं करवा लूंगा किसी और से। ठीक है साहब, धन्यवाद, सच में आप बहुत अच्छे हैं। साहब आइएगा जरूर। बिल्कुल, जाओ। चलती हूँ। जीजा जी नमस्ते। दीदी नमस्ते। अरे ऋषभ भाई, तेरा अचानक से कैसे आना हुआ? अरे दीदी आप भूल गए क्या? मेरा रिश्ता पक्का हो गया है, शादी होने वाली है मेरी। आप लोगों के लिए मिठाई और खाट लेकर आया हूँ, शादी में आना है आप लोगों को। हाँ ओफो, सॉरी भाई, मैं तो बताना ही भूल गई थी। विभोर, आपको पता है हमारे ऋषभ का रिश्ता फिक्स हो गया, और तू शादी का कार्ड लेके आया है। सारी तैयारियां हो गई, मुझे नहीं बुलाया, मैं हेल्प करवा देती। क्या दीदी, आपने अभी तक ये बात जीजा जी को बताई नहीं कि मेरी शादी होने वाली है? और आप लोगों को ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारे काम मैंने कर लिए हैं। बस आप लोगों को शादी में आना है और एंजॉय करना है। और जीजा जी, इस बार मैं आपकी ना एक भी नहीं सुनूंगा। ये नहीं कि आए और घर आ गए वापस। इस बार पूरे हफ्ते आपको मेरे साथ ही रुकना है, ठीक है ना दीदी? इस बार आपको कोई बहाना नहीं सुनूंगा। और जीजा जी, ये लीजिए मिठाई और शादी का कार्ड। नहीं आना तेरी शादी में। विभोर, ये क्या बदतमीजी थी? अरे मेरा भाई इतने प्यार से अपनी शादी का कार्ड लेके आया, और आप इस तरह से उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। कार्ड फेंक दिया आपने, क्यों कर रहे हैं ऐसा? हाँ, मैंने तुम्हारी भाई की शादी का कार्ड फेंक दिया, और इसलिए फेंक दिया क्योंकि मैं तुम्हारे इस लालची भाई की शादी में नहीं आना चाहता। तुम्हारा पूरा परिवार ही लालची है, ये मुझे शादी में क्यों बुला रहा है? क्योंकि मैं अमीर हूँ, शगुन दूंगा इसकी शादी में, तो इसलिए इसने अपने जीजा को याद करा है। और फिर मैं ऐसे लालची खानदान को नहीं देना चाहता, इसलिए मैं क्लियर हूँ कि तुम्हारे इस भाई की शादी में ना तो मैं जाऊंगा ना तुम जाओगी। बस बहुत हो गया ये। अरे मेरे घर वालों के बारे में आप कुछ भी बोलते रहेंगे और मैं सुन लूंगी क्या? और कम से कम इतना तो सोचिए कि जो मेरे घर वाले हैं वो आपके भी तो घर वाले हुए। मेरी फैमिली आपकी फैमिली, और आप उनके बारे में कुछ भी बोले जा रहे हैं। और आपको क्यों लगता है कि वो आपसे ऐसे फायदा निकलवाना चाहते हैं? कभी मेरे घर वालों ने, मेरे भाई ने कुछ ऐसा किया क्या जिसकी वजह से आपको ऐसा लगा हो कि वो आपसे पैसे ऐंठना चाहते हैं, आपसे फायदा निकलवाना चाहते हैं? तो आप उन पे ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? तो हमारे घर की काम वाली ने ऐसी क्या हरकत करी थी, या उसने ऐसे क्या तुमसे पैसे ऐंठ लिए थे? क्या उसने ऐसा लालच दिखाया जो तुमने उसका दिया हुआ शादी का कार्ड इस तरह से पलंग के नीचे फेंक दिया था? याद आया तुम्हें? ऋषभ, हमारे घर की मेड ने तेरी बहन को अपनी बेटी की शादी का कार्ड दिया था बड़े प्यार से कि शादी में हम दोनों आए, उसको अच्छा लगेगा। लेकिन तेरी बहन ने क्या किया, वो कार्ड उठा के फेंक दिया, और उसको अगले दिन वो सफाई में मिल गया। और मैंने ये चीज़ देख ली, वो बेचारी बहुत रो रही थी, परेशान हो रही थी। फिर जब मैंने उससे बात करी तो बेचारी बहुत दुखी हो रही थी कि वो हमें अपना परिवार मानती थी और मेम साहब ने ऐसा कर दिया। उसको लगा कि शायद उसने अपनी औकात से बढ़कर कुछ ऐसा काम कर दिया है जो उसके लिए सही नहीं था। पर मैंने उसको समझाया कि नहीं, हम उसे अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं और हम उसकी बेटी की शादी में ज़रूर आएंगे। तब जाके उसको मैंने मनाया और वो चली गई। लेकिन तू ये देखना कि तेरी बहन की सोच कैसी है। घर की मेड ने अगर शादी का कार्ड दिया है तो क्या दिक्कत है शादी में जाने में? हाँ, और अगर चलो एक बार को शादी में नहीं जाना तो तेरी बहन मना भी कर सकती थी सीधा सीधा कि भाई तुम्हारे घर की शादी में हम नहीं आएंगे। कार्ड फेंकने का क्या मतलब था, ये बताओ, क्यों करा तुमने ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस यही सोच रही थी कि काम वाली है, घर पे काम करने के लिए आती है, तो बस काम से काम रखे, रिश्ते क्यों बना रही है? तो अच्छा, तो मतलब घर की काम वाली जो इतने सालों से हमारे लिए काम कर रही है उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। सना, सारे रिश्ते खून के नहीं होते, दिल के भी कुछ रिश्ते होते हैं। अब तुम्हारे भाई को, अपने साले को मैं इतना क्यों मानता हूँ? क्योंकि इससे मेरा दिल का लगाव है। लेकिन अगर मैं इसको बाकी जीजाओं की तरह, जैसे बाकी जीजा अपने साले से मस्ती मजाक करते हैं या फिर उल्टा सीधा बोलते हैं, नीचा दिखाते हैं, मैं वो सब करूँ तुम्हें कैसा लगेगा? और यही बोलूँ कि ये तो मेरा साला है, मैं क्यों उसके इतना क्लोज रहूँ, क्यों उससे बातें करूँ? ऐसे नहीं होता है सना। अगर कुछ रिश्ते दिल से बन जाते हैं तो हमें उसको निभाना चाहिए, स्पेशली जब सामने वाला हमें इतना मानता हो। तो हमें अपने परिवार का हिस्सा मानती है, हमें अपने बेटा बेटी जैसा मानती है, तो हमें क्या दिक्कत है उनसे रिश्ता रखने में? और
उनको कोई लालच नहीं है हमसे, वो बस इतना चाहती हैं कि हम उनकी खुशी में शरीक हों, बस बात इतनी सी है। इसको क्यों नहीं समझ रही हो तुम? अगर मैंने कुछ गलत किया है ना ऋषभ, तो तुम बोलो मुझे मैंने गलत किया है, लेकिन अगर सही किया है तो तुम बताओ। नहीं, मैं समझ गई हूँ। मैंने जो भी किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। मुझे समझना चाहिए था कि भले से वो हमारे घर पर काम करती है, पर है तो हमारे परिवार का हिस्सा ही ना। मैंने बिना सोचे समझे ये सब कुछ किया। आई एम सॉरी, बट मैं आगे से ध्यान रखूंगी और उसकी बेटी की शादी में हम जरूर जाएंगे। ठीक है, हम उनकी बेटी की शादी में तो जाएंगे ही, लेकिन ये जो तुम सॉरी मुझे बोल रही हो ना, ये उनको जरूर बोलना अपने सरकत के लिए। जाओ वो अपने भाई की शादी का कार्ड लेके आओ। माफ करना ऋषभ, मुझे ये सब तेरी बहन को सबक सिखाने के लिए करना पड़ा ना। तू तो जानता है तेरे जीजा का स्वभाव ऐसा नहीं है। मैं तेरी और तुम्हारे पूरे परिवार की बहुत इज्जत करता हूँ, और तेरी बहन की भी। मैं तो कभी तेरी बहन से ऊंची आवाज में बात भी नहीं करता हूँ। ये तो बस इसने ऐसी हरकत करी, इसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा स्टोन में बात करनी पड़ी। आई होप तू समझ रहा हो अपने जीजा को। हाँ जीजू, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ आपको, और आपने अगर ये किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। और मैं समझ गया हूँ जीजू कि आपका तरीका गलत था, लेकिन इरादा गलत नहीं था। मेरी दीदी को समझाने का शायद यही तरीका था, और उम्मीद करता हूँ कि दीदी आप भी समझ गई होंगी। आगे से आप किसी गरीब के साथ ऐसे बदतमीजी नहीं करेंगी। अरे सब किसी की भावनाएं होती है, आपको उनकी भी भावनाओं की कदर करनी चाहिए। चलो ठीक है, अब छोड़ो इन बातों को। तुम्हारी दीदी को तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। सना जाओ, तुम्हारा भाई घर पे आया है, चाय नाश्ता लगाओ, बैठते हैं हम भी। हाँ हाँ, आप लोग बैठो, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ।